और साल की पहली छमाही में 91 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आया है, जिस पर अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए मज़ीद कुछ 60 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी की वैल्यू एडिशन है उसको भी मार्केट रेट के करीब लाने के लिए कोई 56 मुल्क के शहर ऐसे हैं जहाँ पर अभी इसको 80% तक बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। तो अब ये इक़दाम जब FBR की जानिब से उठाए जाएंगे तो रियल इस्टेट के बिज़नेस को ये कितना मुतासर करेंगे, और फिर जो टैक्स का जो इस वक्त रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है वो किस हद तक ओवरऑल कलेक्शन जो कि एक सालाना हदफ रखा गया उसको मुतासर कर सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन मलिक साहब रियल इस्टेट इकॉनमी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये मुल्क के तकरीबन तमाम ये छोटे बड़े शहरों में अब जो वैल्यू एडिशन हो रही है प्रॉपर्टी की 80% इसमें इजाफा होता है, इसके क्या इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट हो सकते हैं? FBR की जानिब से ये एक दुरुस्त इक़दाम है या फिर इसकी मुखालफत करेंगे आप? अरबाब साहब सबसे पहले तो मैं ये इस पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि FBR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने ये जो वैल्यूएशन है ये विद द कंसल्टेशन ऑफ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ की है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि मतलब इनको इस बात का अदराक ही नहीं है कि बिल्डर और डेवलपर का काम नहीं है वैल्यूएशन बताना, ये रियल इस्टेट एसोसिएशंस का काम है। और ये चीज़ 1 साल पहले चेयरमैन FBR के साथ बैठ के उनसे बाकायदा एक लेटर नोटिफिकेशन की शेप में निकलवाया गया कि आपने जिस एरिया की वैल्यूएशन करनी है उस एरिया की रियल इस्टेट एसोसिएशन को ऑन बोर्ड करेंगे और उसकी कंसल्टेशन के साथ आप वैल्यूएशन इशू करेंगे। दूसरी बात ये, इनके मैकेनिज्म को भी सलाम है कि भाई आप 2.5 साल से आपने वैल्यूएशन नहीं की, तो अगर यही वैल्यूएशन 1 महीने के लिए प्रपोज हो जाती, आपने लिख दिया कि 1 नवंबर से एप्लीकेबल है, मतलब जो लोग इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में CDA में जहां बैठे हुए हैं उनकी ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हो रही, क्योंकि कुछ SROs आ गए हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ में और प्रॉब्लम है। मतलब बिल्कुल बजट की तरह आखिरी 10 दिन काम करना है, और वो भी भोंडे अंदाज में। और वैल्यूएशन में भी इन्होंने यही किया कि आपने 2.5 साल तक वेट करते रहे, मीटिंग्स भी करते रहे, और आखिर में आपसे वैल्यूएशन के SROs भी इशू नहीं हो रहे कि लोगों को पता चल सके कि आपने क्या अल्टीमेटली लोगों के साथ जुल्म किया है। आपने वैल्यूएशन बढ़ानी थी, बिल्कुल आपका राइट है बढ़ाना, बट आप ये देखें कि अभी रिसेंटली आपने बजट में कितनी हैवी टैक्सेशन की है। आप रियल इस्टेट को डिस्करेज करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट है, बट आप उसके साथ खुद आपने अपने इंट्रो में बोला कि इस महीने का भी शॉर्टफॉल है 80 अरब का, पिछले तिमाही क्वार्टर का भी इनका 90 बिलियन का शॉर्टफॉल था। तो ये जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल्स हैं वो कैसे पूरी होंगी? मतलब आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी मैकेनिज्म नहीं है। आप कितनी देर तक सैलरीड और बिजनेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, आप उसके ऊपर परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे? पिछले 6 महीने का फिगर है दुबई का, UAE का, कि 4000 बिजनेसमैन ने अपने लिए वहां पे लाइसेंस अप्लाई किए हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब इनकी आंखें बंद हैं, इनको नजर नहीं आ रहा, कैपिटल फ्लाई हो रहा है, बिजनेसमैन अनकंफर्टेबल है। मतलब बजाय इसके कि आप ऐसी पॉलिसीज दें कि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।